नमस्कार। जनशोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वह बहुत गंभीरता का मुद्दा है। यह केवल पशुओं का या पशुओं के आतंक का मामला नहीं है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का भी एक इसमें खेल चल रहा है। इसलिए इस न्यूज को आपको बड़ी गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। जो दिल्ली के उस मुद्दे की बात करते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार, दिल्ली की जनता और सामाजिक कार्यकर्ता उद्वेलित तथा कथित सामाजिक कार्यकर्ता परेशान भी हैं। जब आप सोच रहे हो कि आखिर ऐसा कौन सा मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली की जनता और सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक साथ परेशान किए। जी हाँ, ऐसा एक मुद्दा है। ऐसी समस्या है आवारा कुत्ते यानी स्ट्रीट डॉग। 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर से सभी स्ट्रीट डॉग को उठाकर उन्हें शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया, जिसमें किसी भी हाल में उन्हें पुनः उन वापस रास्तों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए, ऐसी हिदायत दी गई। सरकार इस आदेश के पालन में लग गई थी, मगर यकायक सामाजिक कार्यकर्ताओं का या ऐसा कहें कि तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। वे इकट्ठे हो गए और सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ बकायदा याचिका दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कुत्तों के वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन के बाद वापस उनको उनकी जगह में छोड़ दिएगा। हालांकि उन्होंने इसमें एक क्लास जोड़ा है कि सिवाय उन कुत्तों के जिन्हें रेबीज हो गया है, रेबीज से ग्रसित हैं, और दूसरा जो कि आक्रामक है। हालांकि किस मापदंड से उन्हें इस तरीके से परखा जाएगा कि कोई कुत्ता आक्रामक है या नहीं, ये या तो सुप्रीम कोर्ट जाने या ईश्वर ही जाने। कोर्ट ने इसके बाद आदेश दिया कि कुत्तों को सार्वजनिक तौर पर खाने देने पर भी रोक लगाया जाता है। विशेष फीडिंग जोन बनाए जाए और वहां पर उन्हें खाना दिया जाए। हालांकि यह किस तरीके से पॉसिबल है, इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात यहाँ नहीं रखी। अब बात करते हैं सामाजिक कार्यकर्ताओं की। तो सामाजिक कार्यकर्ता केवल यहाँ याचिका डालकर ही नहीं रुके। इसका इस आंदोलन को वे सड़कों पर भी लगातार लड़ रहे थे। हंगामा इतना बढ़ा हुआ है केवल कुत्तों की वजह से कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस पर चर्चा करने लगा है। इस आंदोलन को हम जब ऊपरी तौर से देखते हैं तो यह लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह पशुओं के प्रति सहानुभूति रखने वाले दिल्ली की जनता और उनके सामाजिक कार्यकर्ताओं का यह आंदोलन है, जिसमें सहज ही खुद भी जुड़ने की इच्छा होती है और सरकार प्रति घृणा उत्पन्न होती है और उसके कार्यों और उसके जो कोर्ट के उसके आदेश पर एक बार बुरा लगता है। मगर जब इस आंदोलन को हम बारीकी से देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस सामाजिक आंदोलन को लीड कर रहे हैं, आखिर के कौन लोग हैं, ऐसे कौन से एनजीओ हैं जो इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं और उनकी क्या पृष्ठभूमि, तब ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। इसकी जब हम विशेष विवेचना करते हैं तो इसकी परत दर परत सारी चीजें हमारे सामने आते जाते हैं और यह सहानुभूति के नाटक और आंदोलन के पीछे का गणित सारा कुछ समझ में आ जाता है। पहला तो इसके नेतृत्व की बात करते हैं। इसका नेतृत्व करने वाले एनजीओ का नाम है पेटा। अब बात करते हैं जिससे आपको शायद कुछ हिंट मिल सके। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है वर्जीनिया के शहर में, अमेरिका। इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। यह कई देशों को परेशान करने के लिए अमेरिका का एक अस्त्र है, ऐसा सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग तक कहते हैं।
कि वर्तमान के भारत और अमेरिका रिश्ते की से पूरी पिक्चर साफ होती और परत हटती हुई दिखती है कि क्यों इतने स्ट्रीट डार्क के हमलों से ग्रसित लोगों के दुख इन सामाजिक कार्यकर्ताओं को नहीं दिख रहे हैं। इन लोगों को बस अब नहीं दिख रहा है कि कैसे असमय ही इन कुत्तों के काटने की वजह से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और सहसा कैसे इतने बड़े स्तर पर लोगों को सामाजिक कार्यकर्ताओं का जमावड़ा कुत्तों के लिए दिल्ली में इकट्ठा हो जाता है, जिसने कभी इंसानों की सड़कों पर मौत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं किया, कुत्तों के काटने से हुई मौतों पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं किया, कुत्तों के काटने से हुई मौतों पर कोई आंदोलन नहीं किया। वह आंदोलन तो छोड़ो, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। वह अचानक कैसे एक्टिव हो जाते हैं और पूरे दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन कुत्तों के लिए खड़ा हो जाता है। इस सब बात को गंभीरता से देखने पर धीरे धीरे पिक्चर साफ होती नजर आती है। वास्तव में यह कोई कुत्तों और पशुओं के प्रति सहानुभूति का आंदोलन नहीं है, बल्कि यह आंदोलन के माध्यम से भारत की इकोनॉमी को धराशायी करने और उसके टूरिज्म व्यापार को पर हमला करने की अमीर की मंशा का एक पार्ट है। अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि एक विदेशी टूरिस्ट को स्ट्रीट डॉग ने काट लिया था। यह खबर पूरे विश्व भर की मीडिया ने दिखाई और पूरे विश्व की यह खबर बनी थी। भारत की छवि इससे विशेष रूप से खराब की गई। कोई भी अमेरिका इसे और बढ़ाना चाहता है ताकि भारत की इकोनॉमी को धक्का लगे और उसकी टूरिज्म से जो आय होती है वह बंद नहीं तो कम से कम हो जाए, क्योंकि अमेरिका विभिन्न तरीके से भारत पर दबाव बना रहा है कि भारत रूस से कच्चा तेल ना ले और रूस से अपने व्यापार को कम करे। इसके अलावा अमेरिका यह भी चाहता है कि भारत अमेरिका के विभिन्न उत्पादों के लिए अपना मार्केट खोले, खासकर कृषि के क्षेत्र के लिए, जिसके लिए भारत तैयार नहीं। तो अब अमेरिका दादे के लिए पैतरा है और वह इस तरीके से अजमान रहा है। एनजीओ की आड़ में अपनी राजनीति को करना, अपनी राजनीति को अंजाम तक पहुंचाना कोई नई बात नहीं। अनेकों एनजीओ के माध्यम से विकास की कई गतिविधियों को इसी तरीके से कभी पर्यावरण के मुद्दे पर, कभी वन्य प्राणियों के मुद्दे पर, कभी इस तरीके के पशुओं के प्रति सहानुभूति के मुद्दे पर रोका और प्रभावित किया गया है। यह कोई नई बात है, मगर जिस तरीके से अमेरिका एनजीओ के माध्यम से भारत में यह साजिश रच रहा है, इसे आपको भी समझने की आवश्यकता है। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको इस तरीके की खबर देगा नहीं, क्योंकि उसे इस तरफ से कोई मतलब नहीं है। पैसा कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आता है ये आप सभी जानते समझते। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भारत की प्रगति है, जो भारत हमारा देश है, इसमें आपकी और हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी सरकार की। इस तरीके की खबरें और खबरों के पीछे की खबर को अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसोच। याद रखिए, सच पर चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती। नमस्कार।